अगर हम चंद स्टार्टिंग प्राइम नंबर्स लें तो वो क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये है जी हमारे कुल प्राइम नंबर्स, इन्फिनिट है तादाद में, ठीक है जी, फाइनाइट ये नहीं है। हम इन नंबरों को 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर देखें तो क्या मिल सकता है। हमें पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 4 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिल सकता है हमें वो 0, 1, 2 या 3, इन्हीं चारों में से कोई एक मिल सकता है, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिल सकता। तो हम इन प्राइम नंबर्स को 4 पे डिवाइड करके देखते हैं जी, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है जी, 2 को 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 2 मिलेगा। यानी ये मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो प्राइम है ये किस शक्ल का है, 4n+2 शक्ल का है। ठीक है जी, 2 को हम लिख सकते हैं 4n+2 डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए। अगर मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो ये क्वोशंट जो इस वक्त क्वोशंट क्या होगा, 0। ठीक है जी, 4 × 0, 0 + 2 2, तो इसी के बराबर है। नेक्स्ट प्राइम हमारे पास 3 है, इसकी शक्ल को देखते हैं ये कैसा है। 3 कैसे लिखा जा सकता है, 3 को भी हम लिख सकते हैं 4 × 0 + 3, तो ये किस फॉर्म का होगा, 4n+3 फॉर्म का होगा। ये किस फॉर्म का होगा, 4n+3। नेक्स्ट है जी 5 को कैसे लिखेंगे, 5 = 4 × 1 + 1, यानी ये आपके पास कोई इंटीजर है तो 5 किस शक्ल का है जी, 4n+1 फॉर्म का। 7 को देखते हैं जी, 7 को कैसे लिखेंगे, 4 × 1 + 3। आप देख सकते हैं कि जो 7 है वो भी इस शक्ल का है, 4n+3 का। ठीक है जी, यहां पर मैंने n लिखा, यहां पर भी n लिखा, इन सब में n लिख रहा हूं, मतलब ये सेम नहीं है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 11 को देखें जी, 11 को लिखेंगे 4 × 2 8, और 8 में क्या ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे 8 में तो 11 बन जाएगा। यानी 11 जो है ये भी किस शक्ल का प्राइम नंबर है, 4n+3 ही की फॉर्म का प्राइम नंबर है। 13 को देख लेते हैं, 13 कैसे लिखा जा सकता है, 4 × 3 12 + 1, तो जो 13 है वो 4n+1 की फॉर्म का। अब हमारा जो रिजल्ट है ये क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म के 4n+3 की फॉर्म के भी कितने प्राइम नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी। यानी हम इनकी बात करें जी, इनकी बात हम नहीं कर रहे। ठीक हो गया, और देख सकते हैं जी आप ये कौन से प्राइम नंबर्स है 4n+3 फॉर्म के, 3, उसके बाद 7, फिर 11। और हमने ये बात प्रूव करनी है कि इस फॉर्म के यानी वो प्राइम नंबर्स जिनको हम 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 मिले, ये भी तादाद में कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी ही हैं। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो आइए हम इस बात को प्रूव कैसे करते हैं जी, बिल्कुल वैसे प्रूव करेंगे कैसे जैसे हमने लास्ट रिजल्ट प्रूव किया था। हम सपोज कर लेंगे उन कॉन्ट्ररी कि इस तरह के जो प्राइम नंबर्स हैं जिनको 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 3 मिले, तादाद में ये भी बेचारे फाइनाइट ही हैं, और हमें मिल जाएगी कोई ना कोई कंट्राडिक्शन जिससे हम ये कहेंगे कि हमारी सपोजिशन गलत है, लिहाजा तादाद में ये भी इनफाइनाइटली मैनी ही है। तो आइए सपोज करते हैं जी, क्या लिखा है हमने, क्या सपोज किया है, हमने सपोज किया है कि P1 से लेकर P तक यही वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि 4n+3 की फॉर्म के हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। यानी हम ये बात सपोज कर चुके हैं कि तादाद इनकी फाइनाइट है उन प्राइम नंबर्स की जो इस शक्ल के हैं, और उनको नाम भी हमने दे दिया हुआ है, ये उनके नेम्स हैं। इनके अलावा हमें 4n+3 की फॉर्म का और कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो ये तमाम तर प्राइम नंबर्स हैं जो 4n+3 की फॉर्म के, उनमें 4n+1 की फॉर्म के प्राइम नंबर्स नहीं हैं। ठीक है जी, और तादाद में कितने हैं, ये फाइनाइट है। कितनी तादाद, तादाद क्या है इनकी, k जी। तो हम कंसिडर करने जा रहे हैं एक नया नंबर, n = 4 टाइम P1, P2, P3 अप टू सो ऑन Pk -1।
ये हमने एक नया नंबर कंसिडर कर लिया। P1 से लेकर Pk तक वो तमाम प्राइम नंबर्स थे जो इस फॉर्म के थे, और पहला प्राइम नंबर जो इस फॉर्म का है वही 3 है। और भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ, लेकिन इनमें से एक प्राइम नंबर तो 3 ही है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 माइनस कर भी देंगे तो ये जो नंबर है n, ये नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है। और अगर ये नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। जी n 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हम इसकी बना सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्ज कर लें Q1 से लेकर QL तक ये प्राइम नंबर जो हैं, ठीक है जी, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब इनका प्रोडक्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जाहिर है फिर ये जो Q1 से लेकर QL तक जो नंबर्स हैं ये क्या हैं जी, प्राइम नंबर्स हैं। जी ये प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर ये Q1 से लेकर QL तक सारे के सारे नंबर प्राइम्स हैं तो ये किस फॉर्म के हो सकते हैं जी। किसी भी इंटीजर को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0, 1, 2 या 3 मिल सकता है। यानी कोई भी इंटीजर या तो 4n की शक्ल का है, या 4n प्लस 1 की शक्ल का है, या 4n प्लस 2 की शक्ल का है, और या फिर 4n प्लस 3 की शक्ल का है। इसके अलावा और किसी शक्ल का कोई इंटीजर नहीं हो सकता। तो ये वाले जो प्राइम नंबर्स हैं ये भी इंटीजर्स हैं। इनको भी अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो इनकी शेप भी इन्हीं में से किसी एक के बराबर हो सकती है। इनके अलावा किसी और शेप का ये इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन इनमें से जो पहला नंबर है 4n, ये तो 4 का मल्टीपल हो गया, ये तो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। तो इनमें से जो QIs हैं इनमें से कोई भी QI 4n की शक्ल का नहीं है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां से 2 कॉमन आ जाता है, बाकी बचेगा 2n प्लस 1। ठीक है जी। कम से कम n की वैल्यू क्या हो सकती है जी, 0, राइट। तो अगर n 0 होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा जी, 1, यानी 2 इंटू 1 ये नंबर 2 के बराबर होगा। यानी हो सकता है कि इस तरह का कोई नंबर 2 के बराबर हो। 2 भी चूंकि प्राइम है, मैं इन नंबरों के लिए बात कर रहा हूं, ये प्राइम नंबर्स हैं, चूंकि 2 भी प्राइम है तो हो सकता है इनमें से कोई एक नंबर 2 हो, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर 2 नहीं हो सकता। रीजन, अगर इनमें से कोई नंबर, यानी इनमें से कोई नंबर 2 हो गया तो फिर ये सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सारा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब राइट साइड पे एक इवन नंबर पड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड पे देखिए कोई इवन नंबर है। देखिए जी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 आया हुआ यहां पर। तो जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो इवन होते हैं, एक कम करेंगे तो ऑड, राइट जी। तो ये जो नंबर आपका लेफ्ट साइड पे ये ऑड है, जबकि ये वाला नंबर इवन है। ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब इनमें से कोई भी जो नंबर है Q1 से लेकर QL तक, इनमें से कोई भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, यानी 2 से बड़ा ही होगा ये। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं और ये 2 से बड़े हैं। अब अगर 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है तो फिर ये इस शक्ल का नहीं हो सकता, क्योंकि इस शक्ल का प्राइम नंबर एक ही है 2। 2 से बड़ा प्राइम नंबर यहां पर आएगा तो फिर इस शक्ल का नहीं हो सकता, क्योंकि उस सूरत में यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो बाकी ये जो नंबर है ये नंबर 1 से बड़ा होगा। और अगर ये नंबर 1 से बड़ा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, कंपोजिट। क्या हो जाएगा जी, कंपोजिट। जबकि इनमें से कोई भी नंबर कंपोजिट नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। लिहाजा साबित हो गया कि इनमें से कोई भी QI इस शक्ल का नहीं हो सकता और इस शक्ल का नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, या इस शक्ल का हो सकता है या फिर इस शक्ल का हो सकता है। इसके अलावा और किसी भी शक्ल का नहीं हो सकता। मगर हम ये साबित करेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये सारे के सारे इस शक्ल के हैं। इनमें से कोई भी प्राइम नंबर इस शक्ल का भी नहीं हो सकता जी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं वेयर ईच Q1, Q2, Q3 अप टू सोन QL आर प्राइम्स ग्रेटर देन 2। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2 से बड़े हैं। तो ये किस फॉर्म के,
या 4n+1 की फॉर्म के या फिर 4n+3 की फॉर्म के। इंप्लाइज जी, मगर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम ये क्लेम करेंगे कि इनमें से कोई भी QI जो है वो 4n+3 की फॉर्म का नहीं है, यानी सारे के सारे 4n+1 की ही फॉर्म के हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी QI 4n+3 की फॉर्म का नहीं है? हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रारी, कि एक QI ऐसा है जो कि 4n+3 की फॉर्म का है, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि वो Q1 ही है जो कि 4n+3 की फॉर्म का है। हमने सपोज कर लिया कि जो Q1 है ये 4n+3 की फॉर्म का है। तो अगर Q1 4n+3 की फॉर्म का है तो वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो 4n+3 की फॉर्म के हैं? जी, हमने थ्योरम के आगाज में ही ये बात सपोज की थी कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स 4n+3 के फॉर्म के हैं वो तादाद में फाइनाइट हैं और वो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, यानी वो सारे के सारे प्राइम नंबर जो 4n+3 की फॉर्म के वो यही हैं। इनके अलावा आपको कोई भी और प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 4n+3 की फॉर्म का है। लिहाजा जो Q1 है ये भी इन्हीं में से किसी एक के बराबर है। ठीक है जी, तो हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि Q1 दरअसल P1 के ही बराबर है। जी, किसी एक i फ्रॉम 1 to k के लिए Q1 Pi के बराबर है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये बात इज्यूम कर सकते हैं कि Q1 दरअसल P1 ही है। जी, अब Q1 P1 के बराबर हो गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि P1 को डिवाइड करेगा। जी, हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड तो करता ही है, P1 भी जो कि नेचुरल नंबर है तो P1 को ये डिवाइड करेगा। इक्वेशन 2 क्या कहती है कि Q1 से लेकर QL तक ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट बराबर है n के। ठीक हो गया, जबकि जो Q1 है यही नंबर दरअसल P1 है। तो इसका क्या मतलब है कि P1 फैक्टर हो गया n का, यानी P1 n को भी डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो बाय इक्वेशन 2। जी, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि P1 n को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए जी, P1 को भी डिवाइड कर रहा है और n को भी डिवाइड कर रहा है। तो P1 और n के किसी भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को, लेकिन अपनी मर्जी का मैं कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। P1 डिवाइड करेगा P1 और n के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को। तो n के साथ मैं 1 लगा रहा हूं, 1 भी एक इंटीजर है, लीनियर कॉम्बिनेशंस इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से बनते हैं। ठीक हो गया, लेकिन P1 के साथ मैं क्या अटैच कर रहा हूं, P1 के साथ मैं -4 P2 P3, यानी P1 से लेकर Pk तक सिर्फ P1 यहां पर मौजूद है, तो बाकी जो बचते हैं P2 से लेकर Pk तक, उन सब के प्रोडक्ट से मैं यहां पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, -4 P1 P2 P3 अप टू सोन Pk प्लस n किसके बराबर है जी, n इसके बराबर है। ठीक है जी, और बल्कि अगर आप यहां पर प्लस का साइन और यहां पर माइनस का साइन लगा लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, तो भी इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, उससे नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ जाएगा बस, तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। P1 डिवाइड करेगा किसको, ये क्या बन जाएगा 4 P1 P2 P3 अप टू सोन Pk,
और यहाँ पर ये माइनस का साइन ये मौजूद है। n किसके बराबर है जनाब? जब n को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। तो -4 P1 P2 P3 अप टू सोन Pk +1 बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा जी? P1 1 को डिवाइड कर रहा है। अब P1 तो एक प्राइम नंबर था और कोई भी प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि यह हमारे पास आ जाएगी कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किस बात पे आई? हमने जो सपोज किया, हमने सपोज क्या किया था यहां पर कि एक Q1 यानी Qi में से एक, जिसे हमने Q1 कह दिया था कि वो किस फॉर्म का है? 4n + 3 की फॉर्म का है। और कंट्राडिक्शन आ गई, मतलब कोई भी Qi 1 से लेकर L तक कोई भी Qi 4n + 3 की फॉर्म का नहीं है। तो साबित हो गया जी हमारा क्लेम। नो Qi इज ऑफ द फॉर्म 4n + 3 फॉर ईच I फ्रॉम 1 to L। तो क्या मतलब होगा इस बात का? अगर कोई भी Qi 4n + 3 की फॉर्म का नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी Qi's हैं वो सारे के सारे 4n + 1 की ही फॉर्म के हैं, क्योंकि 4n और 4n + 2 की फॉर्म हमने पहले ही डिलीट कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि Qi किसके बराबर हो सकता है जी? 4ni + 1 के बराबर फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to L। और जहां पर ni क्या है? ni इंटीजर्स हैं जी। ni बिलोंग्स टू z। जी इक्वेशन 2 लिखी जा सकती है n इज इक्वल टू 4 टाइम P1 P2 P3 अप टू सोन Pk -1। और राइट साइड पर Qi's प्रोडक्ट थे और Qi हमने देख लिया कि वो इस फॉर्म के हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर जी? 4n1 - 1 + 1 4n1 + 1 4n2 + 1 अप टू सोन 4n L + 1। जी अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये तमाम के तमाम ऐसे नंबर्स हैं जिनको 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। यानी अगर हम इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो बचना क्या है? कुछ इस टाइप का इंटीजर 4 कॉमन आएगा, बाकी यहां पर क्या होगा जी? यहां पर डेफिनेटली कोई इंटीजर होगा +1 होगा। तो राइट साइड आपकी कैसी है? जिसको 4 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए। अब जरा लेफ्ट साइड पर गौर करते हैं। लेफ्ट साइड को हम कैसे लिखेंगे जरा गौर कीजिएगा। 4 P1 P2 P3 अप टू सोन Pk, इस -1 को हम लिख सकते हैं -4 + 3 लिख सकते हैं जी। -4 + 3 दरअसल क्या है? -1 के बराबर ही है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये क्या बन जाएगा? 4 कॉमन लें तो P1 आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कोई इंटीजर है, ये भी आपके पास कोई इंटीजर है। तो लेफ्ट साइड को देखें तो एक ऐसा नंबर जिसको 4 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आ रहा है, जबकि राइट साइड पर एक ऐसा नंबर है जिसको 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है जी, दोनों साइड्स ऐसी होनी चाहिए जिनको 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर सेम आए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों नंबर्स ही दरअसल बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर तो ये नंबर्स हमें लग रहा है कि इक्वल नहीं है। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं कि 1 इधर लाके सब्ट्रैक्ट किया, क्या बन जाएगा जी? 2। और ये क्या बन जाएगा जी? 1 इधर आ गया, ये टर्म उधर चली जाएगी। यानी तो इन दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी इन दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। यानी राइट साइड 4 पे डिविजिबल है, जबकि लेफ्ट साइड जो है वो 4 पे डिविजिबल नहीं है। ऐसे भी आप चाहें तो कंट्राडिक्शन देख सकते हैं, यानी ये चीज मुमकिन नहीं है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो क्या होगा जी? हमारी सपोजिशन ही गलत होगी। हमने सपोज किया था कि प्राइम नंबर्स
4n+3 की फॉर्म के फाइनाइट हैं तादाद में, और वो P1 से लेकर Pk तक इन्हीं में से कोई एक है हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 4n+3 की फॉर्म का है। तो ये बात गलत हो जाएगी। लिहाजा क्या होगा जी, 4n+3 की फॉर्म के जो प्राइम्स हैं वो तादाद में फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट नहीं होंगे तो क्या होंगे जी, इनफाइनाइटली मैनी होंगे। जी कुछ देर पहले हमने प्रूव किया कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3, यानी अगर हम प्राइम नंबरों को 4 पे डिवाइड करें तो उन प्राइम नंबरों की तादाद इन्फिनिट है जो रिमाइंडर हमें 3 दे। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है जी, देर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n+5। अब यहां पर 4 पे डिवाइड नहीं करना, 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है जी। 6 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर 5 दे, ऐसे प्राइम्स भी तादाद में इन्फिनिट है। इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही है। आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है जी। तो जैसे हमने पहले किया था सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, ऐसे हम यहां पर भी सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं कि वो प्राइम नंबर जो 6n+5 की फॉर्म के हैं वो तादाद में चंद ही हैं, और वो कौन सी हैं, P1 P2 अप टू सोन Pk। तो जैसे हमने पहले एक नया नंबर लेट किया था, बिल्कुल वैसे करने जा रहे हैं नया नंबर लेट। तो लेट वो नया नंबर क्या है जी, कैपिटल N 6 इंटू P1 P2 P3 अप टू सोन Pk, यानी इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस कर दिया, जैसे हमने पहले 4n+3 की फॉर्म वैसे किया था प्रूफ, बिल्कुल वही चीज़। ठीक है जी। ये जो नंबर है क्लियरली ये नंबर 1 से बड़ा है, नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा नंबर क्यों है, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनको 6 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट डेफिनेटली 6 से बड़ा है, ठीक है जी। उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपका 5 से बड़ा है। लिहाजा ये एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि इस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन अवेलेबल है। फर्ज कर लेते हैं कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम्स है वो Q1 Q2 Q3 अप टू सोन QL आ रहे हैं। तो अगर Q1 से लेकर QL तक आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, तो हम इस नंबर n को कैसे लिख सकते हैं जी, n इज इक्वल टू 6 P1 P2 P3 अप टू सोन Pk माइनस 1 इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 अप टू सोन QL। इस इक्वेशन को हम फिलहाल 1 का नाम दे देते हैं, जहां पर Q1 से लेकर QL तक क्या है जी, वेयर Q1 Q2 Q3 अप टू सोन QL आर प्राइम्स जी। इन पे कुछ मजीद भी कंडीशंस होंगी, वो उन कंडीशंस को देखते हैं भी कि वो क्या कंडीशंस होंगी। कैसे पता लगेगा हमें वो क्या कंडीशंस होगी जी, ये नंबर जो Q1 से लेकर QL तक है, दरअसल ये भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, इनको भी 6 पे डिवाइड किया जा सकता है। इनको भी अगर हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिल सकता है, 0 1 2 3 4 या 5। इसके अलावा हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल सकता। तो इनकी भी जो फॉर्म होगी वो क्या हो सकती है, वो 6n जैसी हो सकती है, या 6n+1 जैसी, या 6n+2 जैसी, या 6n+3 जैसी, 6n+4 जैसी, या फिर 6n+5 के जैसी। ठीक हो गया जी। अगर इनमें से कोई 6n जैसा है तो क्या ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, प्राइम नंबर्स हैं ना, नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं। तो n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो सकती है जी, 0 तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं हो सकते, 1 हो सकती है स्टार्टिंग वैल्यू। लेकिन 1 पुट करें इसकी जगह, या 2 पुट करें, या 3 पुट करें n की जगह, हर हाल में ये नंबर 6 का मल्टीपल नजर आ रहा है। और जो नंबर 6 का मल्टीपल है वो प्राइम तो कभी भी नहीं हो सकता, चूंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। लिहाजा इनमें से कोई भी नंबर इस शक्ल का कभी भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। तो अब इधर देखते हैं जी, 6n+1 यहां से चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा
तो इनमें से ये जो नंबर्स हैं, इनमें से कुछ नंबर्स या सारे नंबर्स या हो सकता कोई भी नहीं इस शक्ल के ना हो, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, तो फिलहाल ये पॉसिबिलिटी हम काउंट कर लेते हैं, ये मुमकिन है। 6n+2 को देखें तो यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा जी 3n+1। अब चूंकि ये नंबर पॉजिटिव है, अगर ये इस शक्ल के हैं तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी ये बच रहा है। तो यहां पर n की स्टार्टिंग वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, -1 ली जा सकती है। -1 पुट करेंगे तो -3 + 1 -2 -2 × 2 -4, तो ये नेगेटिव बन रहा है। हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव है, लिहाजा -1 हम इसमें n की जगह नहीं पुट कर सकते, 0 पुट कर सकते हैं। पहले यहाँ तो 0 भी नहीं पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0 पुट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 0 पुट करके 3 × 0 0 + 1 1 1 × 2 2 बन रहा है, ये पॉजिटिव भी है और प्राइम भी है, 2 प्राइम है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 0 n की जगह पुट किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक तो हमें यही लग रहा है कि n की जगह 0 पुट किया जा सकता है। अब अगर आप सोचें कि n की जगह 0 से बड़ा नंबर पुट करें, तो 0 से बड़ा नंबर लाइक 1 2 3 इस टाइप के नंबर पुट करेंगे n की जगह। तो जैसे अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो 3 × 1 3 + 1 4 4 2 = 8 8 बनता है यहां पर, यानी वो जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल बन रहा है। ठीक है जी, सिर्फ n की वैल्यू 0 के लिए नंबर खुद 2 के बराबर बन रहा है, जो कि प्राइम है। ऐसा ही है जी। तो क्या ख्याल है, ये जो नंबर है 2 हो सकता है n की जगह अगर हम 0 पुट कर दें, क्योंकि 2 प्राइम भी है। तो अब जी क्या ख्याल है आपका, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर Q1 से लेकर QL तक 2 के बराबर हो गया तो क्या होगा? हो तो सकता है क्योंकि 2 प्राइम है, ये सारे प्राइम्स हैं। लेकिन अगर ये एक कोई भी इनमें से एक 2 के बराबर हो गया तो फिर क्या ख्याल है आपका? इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या कहती है कि ये जो नंबर है क्या होगा भला? ऑड हो सकता है? कभी भी नहीं। 2 का मल्टीपल नंबर कभी भी ऑड नहीं हो सकता, ये इवन है। अब लेफ्ट साइड पे देखें, यहां तक 6 से लेकर pk तक, यहां तक जो नंबर है ये इवन है। क्यों? कि ये 6 का मल्टीपल है। जो 6 का मल्टीपल है डेफिनेटली वो 2 का भी मल्टीपल है, तो हो गया ना इवन। लेकिन उसमें से एक कम करेंगे, माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा ऑड नंबर। अब लेफ्ट साइड पर आपका ऑड नंबर है, राइट साइड पर आपका इवन नंबर है, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है? इसका मतलब यह कि इनमें से कोई भी प्राइम 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म का भी ये इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये वाली फॉर्म भी नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट नंबर अगर हम इसको देखें तो यहां पर 6n+3 है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 अगर आप कॉमन लें तो बाकी क्या बचेगा जी 2n+1। चूंकि ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, लिहाजा यहां पर भी n की स्टार्टिंग वैल्यू 0 ले सकते हैं हम। 0 पुट करेंगे तो 3 × 1 3, ये नंबर 3 के बराबर बनता है, 3 प्राइम है, मतलब 0 लिया जा सकता है। अगर हम n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी यूज करें तो फिर साफ नजर आ रहा है कि ये नंबर कंपोजिट होगा, और कंपोजिट से होना नहीं चाहिए क्योंकि ये नंबर, हम इनकी बात करें, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सिर्फ n की जगह 0 ही पुट करके ये नंबर क्या बन रहा है? प्राइम बन रहा है, जो कि 3 है। क्या ख्याल है? अब देखना ये कि क्या इनमें से कोई एक नंबर 3 के बराबर हो सकता है? लीजिए जी, अगर इनमें से कोई एक नंबर 3 के बराबर हो जाता है तो क्या मतलब होगा इस बात का कि ये जो सारा राइट साइड पे जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल है। क्या ख्याल है ना 3 का मल्टीपल? अब लेफ्ट साइड को देखते, लेफ्ट साइड में इस नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 × P1 × P2 अप टू सोन pk। तो यहां से लेकर अगर हम यहां तक इस नंबर को देखें तो ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 का मल्टीपल होने का मतलब ये है कि 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है। तो इस वक्त हम बात 3 के मल्टीपल की कर लेते हैं, ये 3 का मल्टीपल है। अब जो नंबर 3 का मल्टीपल है उसमें से आप एक कम करेंगे तो क्या वो 3 का मल्टीपल रह सकता है? कभी भी नहीं। 3 का जो मल्टीपल है उसमें से एक कम करेंगे तो वो नंबर कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी प्राइम 3 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो इनमें से कोई भी प्राइम 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी प्राइम 3 के बराबर भी नहीं हो सकता, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 3 बनता है, n की वैल्यू 0 से बड़ी यूज करें तो ये वैसे ही नंबर कंपोजिट है, प्राइम तो उसने रहना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल बन जाएगा। 3 का मल्टीपल मतलब अदर देन 3।
तो यहां पर इसको देखते हैं जी, इस नंबर को 6n+4 है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा आपके पास 3n+2। क्या ख्याल है यहां पर आप n की जगह -1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट करेंगे तो -3 + 2 -1, ये नंबर -2 बन जाएगा जो कि नेगेटिव है, यानी आप n की जगह -1 नहीं पुट कर सकते, 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे। अब की बार गौर करें, 0 पुट करके भी यहां पर 0 + 2 2 बनता है और 2 × 2 4 बनता है, यानी ये नंबर 0 n की जगह 0 पुट करके भी कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। तो श्योरली कि अगर n की जगह 0 से बड़ा नंबर कोई पुट करेंगे तो भी ये क्या होगा, कंपोजिट होगा, यानी ये वाली भी चॉइस हमारे पास कभी भी नहीं हो सकती। तो बचा क्या आपके पास 6n डिलीट, 6n+2 डिलीट, 6n+3 डिलीट, 6n+4 डिलीट, 6n+5 ये हो सकता है क्योंकि यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास है और ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो इनमें से ये जो प्राइम नंबर्स हैं, ये जो हैं सारे के सारे, या इनमें से चंद 6n+1 की फॉर्म के हो सकते हैं या चंद 6n+5 की फॉर्म के हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बची। तो यहां पर बस हमने लिखना है, क्या लिखना है जी, वेयर Q1, Q2, Q3 up to so on QL are primes different from 2 and 3। जी ये डिफरेंट फ्रॉम 2 and 3 भी हैं, इसके अलावा कुछ और भी है जो हमने अभी देख लिया। वो क्या है जी, ये जो नंबर्स हैं ये या 6n+1 की फॉर्म के या 6n+5 की फॉर्म के, इसके अलावा और किसी फॉर्म के नहीं है। तो लिख लेते हैं जी, लेकिन जैसे हमने पिछला रिजल्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हम इस बात को क्लेम करेंगे कि इनमें से कोई भी प्राइम जो है वो 6n+5 की फॉर्म का नहीं हो सकता। तो हम इस बात को क्लेम करेंगे कि नो QI इज ऑफ द फॉर्म 6n+5। जी कैसे करेंगे इस क्लेम को प्रूफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। हम सपोज कर लेंगे कि इनमें से कोई एक 6n+5 की फॉर्म का है। ठीक है जी, Q1 को हमने कह दिया वो 6n+5 की फॉर्म का है। तो क्या होगा जी, हमने इनिशियली क्या सपोज किया हुआ भला कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो 6n+5 की फॉर्म के, वो कितने जी, वो तादाद में k हैं और वो यही हैं, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर हमने जो Q1 है इसको भी जो कि कहा भाई 6n+5 की फॉर्म का है, तो डेफिनेटली ये वाला प्राइम नंबर भी इन्हीं प्राइम्स में से कोई एक होगा। ठीक है जी, लिख लेते हैं इस बात को हम। क्या होगा जी, Q1 जो है वो इन्हीं में से किसी एक के बराबर होगा। सो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि जो Q1 है वो P1 के बराबर ही है। तो जो Q1 है वो दरअसल P1 ही है। तो फिर क्या होता है जी, अब देखते हैं। P1 डिवाइड करता है P1 को, ठीक है जी, P1 अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। P1 को डिवाइड करता है। और इक्वेशन 1 को देखें तो Q1 का मल्टीपल है आपका ये नंबर n, यानी Q1 n को डिवाइड करता है। और ये बात हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 को यूज करके। अब दरअसल जो Q1 है यह है तो P1 ही, तो यहां पर P1 डिवाइड करता है P1 को एंड P1 डिवाइड करता है N को, क्योंकि P1 Q1 ये दोनों सेम है। क्या ख्याल है, अब यहां से क्या कहा जा सकता है,
जी P1 जो कि P1 और n दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। अपनी मर्जी से हम कोई खास लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं। वो खास लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा है कि इस P1 के साथ हम 6 टाइम P2 P3 सोन Pk लगा देते, प्लस इस n के साथ हम -1 लगा देते हैं। डेफिनेटली ये P1 और n का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, P1 इसको भी डिवाइड करेगा, और अगर P1 इसको डिवाइड करेगा तो देखिए कि ये क्या बनता है, ये बन जाएगा जी 6P1 P2 P3 अप टू सोन Pk, और ये n के साथ -1 है, n आपका इसके बराबर है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6P1 अप टू सोन Pk बन जाएगा, और ये जो कि -1 है जी, ठीक हो गया, इसको -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये +1 बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या कि P1 डिवाइड कर रहा है 1 को, P1 को देखिए तो वो प्राइम नंबर था, और कोई प्राइम नंबर 1 को डिवाइड कर नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है जी, हमारे पास आ जाएगी एक कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, वी गॉट द कंट्राडिक्शन, क्योंकि P1 इज प्राइम। तो इसका क्या मतलब है जी, हमारी सपोजिशन गलत है। हमने सपोज किया था कि एक Q1 ऐसा है जो 6n+5 की शक्ल का है, लिहाजा साबित हो गया कि इनमें से कोई भी नंबर Q1 से लेकर QL तक कोई भी नंबर जो है वो 6n+5 की फॉर्म का नहीं है। जी जनाब, 6n+1 की पॉसिबिलिटी थी, 6n+5 की पॉसिबिलिटी थी, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज वैसे डिलीट हो गई थी, तो बची क्या, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी 6n+1 की फॉर्म की पॉसिबिलिटी। लिहाजा क्या होगा जी, ये सारे के सारे जो QIs हैं Q1 से लेकर QL तक, ये सारे के सारे किस फॉर्म के हैं जी, 6n+1 की फॉर्म के। जी तो हम क्या लिख सकते हैं जी, QI को लिख सकते हैं, QI किसके बराबर हो सकता है जी, 6ni+1 के बराबर। ठीक है जी, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to L, जहां पर डेफिनेटली ni जो हैं वो इंटीजर्स हैं, वेयर ni बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to L। तो क्या ख्याल है जी आपका, इक्वेशन 1 कैसे लिखी जा सकती है? जी हमने इक्वेशन 1 में हर QI की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये आपके सामने है। यहां पर गौर करें तो इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये एक ऐसा हमें इंटीजर मिलेगा जिसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आए। ठीक है जी, जबकि लेफ्ट साइड पर देखें 6 इंटू P1 इंटू P2 P3 अप टू सोन Pk -1 है, यहां पर -1 है। क्या ख्याल है, आप इसको लिख सकते हो 6P1 P2 P3 अप टू सोन Pk -6 + 5, -1 को -6 + 5 लिख दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने -1 को -4 + 3 लिखा था। ठीक है जी, तो राइट साइड बिल्कुल ऐसे ही है जी आपके पास, इट्स अ प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to L, क्या बन जाएगा 6nk + 1, और यहां पर 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास, 6 कॉमन लेने से P1 P2 अप टू सोन Pk -1 + 5, और यहां पर प्रोडक्ट k फ्रॉम 1 to L 6nk + 1। हम अभी देख चुके हैं कि इन तमाम को मल्टीप्लाई करके, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक ऐसा इंटीजर मिलने वाला है जिसको 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए, जबकि यहां पर देखिए क्लियरली लेफ्ट साइड पर आपके पास एक ऐसा इंटीजर पड़ा हुआ है जिसको 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए, तो ये मुमकिन नहीं है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। हेंस क्या होगा जी, देयर आर, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था इनिशियली कि प्राइम नंबर्स वो वाले जिनको 6 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 5 आए, वो तादाद में फाइनाइट है, लिहाजा ये बात गलत है। ठीक है जी, क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गई है, लिहाजा क्या होगा जी
कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n + 5। जी, तो यही हमने प्रूव करना था जी। लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूं कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दे सकता है वो कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n + 5 की बजाय वो आपको 6n - 1 कह सकता है। और मैंने आपको अभी अभी समझा दिया कि इसका और इसका एक ही मतलब है। वो प्राइम्स जो इस फॉर्म के हैं वही प्राइम्स हैं जो इस फॉर्म के हैं। ठीक है जी, 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 मिल जाना। इन अदर वर्ड्स उन प्राइम नंबर्स को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो -1 भी ला सकते हैं। ठीक है जी, वो कैसे? जैसे हमने यहाँ पर देखा, आप 6n - 1 में आप -1 को लिख सकते हैं -6 + 5। तो ये 6 कॉमन है, 6 × n - 1 + 5 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो n यहाँ पर क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है जी, n एक इंटीजर है, n - 1 भी एक इंटीजर है। तो असल में 6n - 1 की फॉर्म का मतलब क्या है? 6n + 5 की फॉर्म। ठीक है जी, n की बजाय n - 1 है। वहाँ पर n कोई फिक्स नहीं था, कोई इंटीजर था। वैसे ही यहाँ पर n - 1 एक इंटीजर है। तो अल्टीमेटली अगर आप इस रिमाइंडर को पॉजिटिव कर लें, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये 5 ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास 6n + 5 ये पड़ा हुआ है तो आप इसको 6n + 6 - 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 6 कॉमन लें, n + 1 बचेगा और -1। तो अल्टीमेटली 6n + 5 की जो फॉर्म है वो दरअसल वो कुछ ऐसी ही है, 6 × सम इंटीजर -1। तो बात दरअसल एक ही है। इससे जो पिछला रिजल्ट था उसमें हमने क्या किया था? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म्स 4n + 3। तो असल में बात ये की है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म्स 4n - 1। तो -1 अगर आपको कहता तो उसका भी यही मतलब है, वो मैंने आपको बता दिया है। 4n आप 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 क्या बन जाएगा जी? -4 + 3 यूं लिख लें। ठीक है जी, तो 4 कॉमन लेंगे तो n - 1 + 3, तो दरअसल ये वही चीज़ बन जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ दे दे प्रूव करने के लिए, तो आपने प्रूव दरअसल वही करना है जो मैंने आपको करवाया था। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको 6n - 1 के लिए कह दे तो प्रूव आपने यही करना है जो कि 6n + 5 के लिए था।